डियर फ्रेंड्स, आज के वक्त का अहम सवाल ये है कि यूरोपीय ममालिक, मगरबी यूरोप के ममालिक जो अपने आप को ज़्यादा समझदार, दानिशमंद, इंसान दोस्त, लिबरल डेमोक्रेसी समझते हैं, आखिर वो जंग की, यूक्रेन की जंग की क्यों हिमायत कर रहे हैं और इसराइल की जंग के भी हिमायती हैं। ये एक अहम सवाल है। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो दो हैं। पहली बात तो ये है कि ये तमाम ममालिक इक्तिसादी तौर पे बहरान का शिकार हैं। इनकी इकानमीज स्टेगनेंट हो चुकी हैं, उनमें ग्रोथ नहीं है। इन सब ममालिक की आबादी कम हो रही है, पर्टिकुलरली जो सफ़ेद फार्म हिस्सा है उसका, उसमें कमी आ रही है और उन्हें अपनी कारोबार चलाने के लिए इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है और हर किस्म का मुहाजिर वहाँ पहुँच रहा है। अफ्रीका से, अरब ममालिक से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क। जैसे ये बरतानिया से पिछले साल 2024 में 10 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया में मुंतकिल हो गए, जो बरतानिया ब्रिटिश बार्न थे। उनमें वाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं। सो एक इमिग्रेशन का बहरान है। अगर इमिग्रेंट्स को नहीं आने देते तो इकानमी का साइज कम होता जाएगा, चूँकि उनकी अपनी आबादी कम हो रही है और वो उनके जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो गैर ज़रूरी मेहनत करने को अब तैयार नहीं, चूँकि 80 साल अमेरिका ने उनको मुफ्त की सिक्योरिटी फराहम की और कंसेशन करता रहा, सब्सिडाइज करता रहा उनकी खुशहाली को। आज वो समझने लगे हैं खुशहाली मुफ्त में होती है। इसीलिए अमेरिका यूक्रेन की जंग को वहाँ ले गया कि यहाँ के लोगों को कुछ एहसास हो। और अब यूरोपीय जो हुक्मरान तबका है, उनके पास यही दो रास्ते रह गए हैं कि सियासत क्या करें इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, कि ये जो आए हुए हैं बाहर से लोग, इन्हीं की वजह से हमारे ममालिक जो हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि अगर वो ना जाएं तो इनकी इक्तिसादी हालत और भी बुरी हो जाए। अब तो इस हद तक हो गया है कि इटली में लोगों ने स्याहों के खिलाफ भी जुलूस निकाला है कि जनाब आप भी ना आए, हमारी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। अब ये यूक्रेन की जंग उनके लिए ज़रूरी ये है, इसीलिए है हुक्मरान तबके के लिए, कि अगर इस जंग को कम करते हैं तो लोग शोर मचाते हैं अपने मसाइल के लिए, और मसाइल का किसी के पास हल नहीं है। हल अगर है तो ऐसा है जो पॉपुलर हल नहीं है। तो अब ये ममालिक उधार ले के ममालिक चला रहे हैं। अब ये सब उधार लेकर अगर यूक्रेन की जंग अगले 2-3 साल लड़ेंगे तो इनका तो भट्टा बैठ जाएगा। तो ये क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? ये अपनी सियासत करेंगे बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ और चाहेंगे कि रूस के साथ जंग सीज फायर हो जाए, मामला तय ना हो, जंग की कैफियत बरकरार रहे लेकिन जंग बंद हो जाए, क्योंकि अखराजात भी ना हों और माहौल जंग का हो। इस किस्म की सूरत हाल जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में है कि हमारे दरमियान जंग का माहौल है लेकिन जंग भी नहीं होती। जंग के माहौल से यह फ़ायदा होता है कि दोनों तरह के जो लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनको पैसे मिलते रहते हैं, जैसे हमारी फ़ौज को पैसे मिलते रहते हैं। तो वहाँ भी इसी किस्म का कोई मिलता जुलता धंधा चल निकला है। देखें इनका क्या हशर होता है। मगर जिस रास्ते पे अब वो चल निकले हैं, बजाय इसके कि लोगों को सच बताएं कि हम इकनॉमिकली तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और हमारी हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे दूसरे मुल्कों के साथ, क्योंकि आप काम के लिए तैयार नहीं हैं, मराद के आदी हो गए हैं। अगर इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर मराद कम करें। फिर यह है कि इनइक्वालिटी बढ़ गई है, गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आम लोगों तो हैंड टू माउथ है, वो अपनी जगह शोर मचाते हैं कि हम तो आम लोग कहते हैं काम कर रहे हैं,
हमें तो आप पैसा मिल ही नहीं रहा, हम तो किराए पे मकान नहीं ले सकते, हम तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए चूंकि वो अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो वो आजकल पैसा मूव कर जाता है। जो मुल्क टैक्स लगाता है वहाँ से वो सरमायादार निकल के वो और मुल्क में चला जाता है। जैसे सारे उड़ के चाइना में चले गए, अब रो रहे हैं भाई पैसे के लालच में आप गए थे, अब रोना किसका। चाइना अगर एक बड़ी पावर बन गया है तो वो तो 17वीं सदी में भी बड़ी इकोनॉमिक पावर था, 16वीं सदी में भी था। पिछले 200-250-300 साल, 500 साल लगा लें, पिछले 200-250 साल में ही आप बड़े बने हैं। इससे पहले तो चाइना और इंडिया ही बड़े थे ना, अमेरिका कहाँ था, बरतानिया कहाँ था, यही ममालिक बड़े थे। तो अब अगर वो दोबारा रिवाइव हो रहे हैं तो उन्होंने तो होना ही है, आप उनकी रिवाइवल को कैसे रोक सकते हैं। तो अपने आप को बेहतर करिए, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाइए, अंदर को देखिए और अपने लोगों को सच बताइए। थैंक यू वेरी मच।